हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जबलपुर इंडिया डायरेक्टेड चैनल। तो दोस्तों, अभी तक हमने मैट्रिक्स पढ़ा और मैट्रिक्स में अभी हमने जाना कि क्या होता है अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, क्या होता है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर और क्या होता है मॉडल मैट्रिक्स। और हमने लास्ट वीडियो में केले हैमिल्टन थ्योरम को भी कंप्लीट किया हुआ है। आई होप आप लोगों ने उतनी वीडियोस तो देखी ही होंगी। और आज हम स्टार्ट करने वाले कैलकुलस। जी हाँ, कैलकुलस। बीटेक में तो मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारे फर्स्ट टाइम में बहुत काम आता है। यहाँ तक कि हमारा ये कैलकुलस है, ये भी बहुत काम आता है। क्या है कि हमारी नंबर मार्क बढ़ाने वाली ये यूनिट्स होती हैं। ठीक है, तो अब हमको मार्क्स बढ़ाने हैं तो हमको ये वाली यूनिट तो तैयार करनी पड़ेगी। बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल भी कठिन चैप्टर है। आपको मैं मानता हूँ आपको लिमिट से डर लगता रहा होगा। 12th में हमने जब लिमिट एस टेंस टू 0 वगैरह वगैरह हमने पढ़ा था तब आपको लगा होगा। लेकिन इस बार बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ तो याद ही होगा कि लिमिट एस टेंस टू 0 कैसे निकालते थे। तो वो सब हमें ना निकालना ही नहीं है। क्या है कि इसको सॉल्व करने की हम एक अलग मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि क्या होगी, थोड़ा कैलकुलेटिव होगी। क्योंकि हमारे क्वेश्चन आपको जनरली पता है कि इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में 7 मार्क्स या 14 मार्क्स के ही आते हैं। तो हमको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे भी मैट्रिक्स के जो हमारे क्वेश्चन थे उनको हम डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। उससे हमारा बहुत टाइम बच सकता है, लेकिन हमको स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, उसी तरह हम इन क्वेश्चनों को भी थोड़ा सा इजी वे में पढ़ेंगे, जिससे आपको एक एक स्टेप समझ में आए और कैसे कैसे क्या सॉल्व होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, क्या उनका पैटर्न होगा, क्या कैसे सॉल्व आते हैं। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, उससे आप समझ पाएंगे। ठीक है, आई होप आप इतना समझ सके होंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्म क्या होता है देखिए। पहले हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्या होता है, लिमिट ए टू बी, ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन है। क्या है ये, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हमारा है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। आई होप आपको अभी कितना क्लियर होगा। ए टू बी, ये बी हमारी क्या है यहाँ पे, अपर लिमिट। क्या है हमारी ये, अपर लिमिट। और ये क्या है हमारी ए, यहाँ पे लोअर लिमिट। ठीक है, ये हमारी क्या है, लोअर लिमिट। तो एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन होगा, ये यहाँ पे इंटीग्रेट होगा डी एक्स की रिस्पेक्ट में। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h डैश 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1h। इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे अब मैं इनकी वैल्यू आपको बता देता हूँ कि h क्या होता है, n क्या होता है। तो देखिए, h होता है हमारा, ये दो लिमिट होती है हमारी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी है, यहाँ पे b है, और यहाँ पे लोअर लिमिट कौन सी है, a है। यहाँ पे अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है। तो हमको इनको सॉल्व करना है। तो h इक्वल टू क्या होता है, b माइनस a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय n। अब आप पूछेंगे n क्या होता है। तो देखिए n को हम बोलते हैं क्या, इंटरवल। क्या बोलते हैं, इंटरवल। कौन सा इंटरवल, सब इंटरवल। सब इंटरवल अब क्या होते हैं, देखिए सब इंटरवल वो चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रो में मैं 2 बंदे बिठा रहा हूँ या 4 बंदे यहाँ पे मैं बिठा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे भी व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे भी व्यक्ति और यहाँ पे भी व्यक्ति। ठीक है, तो मैं इन तीनों को मैं जोड़ता हूँ। ये देखिए 1 2 और 3, ये 3 पॉइंट आए ना। ये 3 पॉइंट जोड़ने वाले जो पॉइंट होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे सब इंटरवल। क्या कहलाते हैं, 1 2 3। अभी आप बस समझ लीजिए क्या है ये 1 2 3। मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये क्या कहलाते हैं, हमारे सब इंटरवल। ओके, ये हमारे क्या हैं, सब इंटरवल। अभी आपने एक जनरली अभी तक तो आपने पढ़ा ही होगा कि एक सभा में 20 लोग बैठे हैं और उनमें से 19 लोगों ने खाना नहीं खाया। इस टाइप के क्वेश्चन आपने सुने ही होंगे जनरली, ये कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं। या आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग कितना होता है। तो हमको वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम इसी चीज़ से समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है, हम लोग को जनरली जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का हमको योग पूछा जाता है। हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3, ये सब हमें करना ही नहीं है।
क्या है कि देखिए, यदि मैं इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे कैसा बन जाएगा, डैश डैश डैश, यहाँ पे ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 10। तो मैं यदि चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ कि 10 माइनस 1 अपॉन 2 हो सकता है। क्या है, मैंने क्या लगाया, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 गुणित 9 बटा 2, 2 पंचे 10 इक्वल्स टू 45। अच्छा, अभी आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। देखिए, अभी आपके दिमाग में एक जनरली क्वेश्चन उठा होगा कि ये n-1 तक गया है, n तक क्यों नहीं गया है, उठा होगा ना। तो देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ एक्चुअली में है ये क्या, n टर्म ही है। क्या है ये, n टर्म, n, ठीक है, ये n टर्म ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये a है, मैं इस a को 1 मिनट के लिए किनारे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे किनारे कर देता हूँ, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h और a प्लस n माइनस 1h। कितना है, n माइनस 1h। कहाँ तक गया है, n माइनस 1 तक गया है, n माइनस 1 मैंने लिखा। अभी मैंने एक को छोड़ा था fa, तो मैं इसमें प्लस 1 कर दूँ, 1 से 1 कैंसिल इक्वल्स टू n। तो मतलब क्या ये एक्चुअली में हमारा n टर्म ही है, n टर्म ही है ना। यहाँ से भी n माइनस 1 किया, यहाँ पे भी जाएंगे तो ये 1 बच जाएगा। ऐसे ऐसे करके ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक सिंपल ही फॉर्मूला याद रखना है कि 1 2 3 डैश 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 प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये क्वेश्चन उन कंपटीशन एग्जाम वाले लोगों के लिए भी है जो ये पूछते हैं कि 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 100। तो 100 क्या होता है, इसका फॉर्मूला n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। बस इतना ही हमको सॉल्व करना है। n की वैल्यू 100 में से 1 गया 99 डिवाइड बाय 2। इनको हम जब सॉल्व करेंगे 250 यहाँ पे आ जाएगा। क्या कर लेंगे, इसको दोबारा जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को अभी तक समझे होंगे। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी तक तो हमने इतना समझा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। अभी मैं आपको एक एक करके बस समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है और किसका मतलब क्या, कैसे क्या सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप बस एक ये वाली समझ लीजिए। बस ये वाला तो चीज़ आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये वाली सीरीज़ आपने APJP पढ़ा होगा ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये वही है। ठीक है ना, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी आपने पढ़ा ही होगा। तो हमको अब उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसकी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है और यहाँ पे x प्लस 4 को dx की रिस्पेक्ट में हमको वो इंटीग्रेट करना है। ठीक है, मैंने आपको पहला स्टेप बताया था क्या, कि हमको इस फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन को। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, हमेशा याद रखिए हमको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले क्या फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, आपको याद होगा b, आप भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं, f(x) dx लिमिट h टेंस टू 0 h f(a) प्लस f(a) प्लस h प्लस f(a) प्लस 2h डैश 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 प्लस f(a) प्लस n माइनस 1h। ये ऐसा बनेगा। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ कि h क्या है हमारा, यहाँ पे b माइनस a अपॉन n। आपको इतना लिखना ही है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, मैं कर देता हूँ। b मतलब कि हमारी अपर लिमिट, देखिए यहाँ पे 2a हमारी लोअर लिमिट मतलब 0 और n की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है। ओके, यहाँ पे हमारी कोई सीरीज़ नहीं है तो अभी हम n की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधे डायरेक्ट n रख लेता हूँ और h। तो क्या nh की वैल्यू यहाँ पे हमारी
2 बन रही है। ऑफ कोर्स यहाँ हमारी क्या बन गई, NH की वैल्यू 2 बन गई। इतना आप समझे होंगे। तो अब हमें इस फॉर्मूले में अब हमको पुट कर देना चाहिए क्या, अब हम इसको FA प्लस H और FA प्लस 2H की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, यदि मैं पहले यहाँ पे FX इक्वल्स टू x प्लस 4 यही बनेगा ना, तो मैं FA ले लूँ, तो x की जगह मैंने a लिया, तो यहाँ पे a प्लस क्या बन जाएगा 4, FA प्लस H, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू कितनी रख ली a प्लस H, यहाँ पे कितना बन जाएगा, a की जगह अब कितना आ जाएगा a प्लस H, x की जगह a प्लस H और 4 का 4। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देन जैसे ही अब हम यहाँ पे FA प्लस 2H, तो यहाँ पे FA प्लस 2H प्लस 4, यही देखिए x की जगह मैंने a प्लस 2H रख लिया, x की जगह a प्लस 2H रखा प्लस 4। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या पुट कर दूं, देखिए कैसे करूँगा मैं पुट, लिमिट 0 to 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, fx की जगह मैं कितना लिखूंगा, x प्लस 4 और dx। देखिए बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, अभी जो जैसा चल रहा है आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। 10 सवाल करेंगे या 1 सवाल भी करेंगे, अभी तक आपको शायद याद भी हो चुका होगा। देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 है ना, और h तो h है, अभी h की वैल्यू हमारी निकली नहीं। FA की वैल्यू कितनी है, a प्लस 4, मैं यहाँ पे a प्लस 4 लिख लेता हूँ। FA प्लस H कितना निकला था, a प्लस H प्लस 4, a प्लस 2H कितना निकला था, a प्लस 2H प्लस 4 इतना निकला। फिर यहाँ पे देखिए f डैश कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने डैश कर दिया। अब यहाँ पे देखिए a प्लस n माइनस 1 और h की वैल्यू, ठीक है इतने की ही हमको वैल्यू निकालनी है। तो मैं a प्लस n माइनस 1h, तो ये तो FAN माइनस एच की फॉर्म में ही है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा क्या, देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, लेकिन यहाँ पे देखिए FA की वैल्यू कितनी थी, a प्लस 4 थी, तो a का a मैंने यहाँ पे लिख लिया, n माइनस 1h लिख लिया, और यहाँ पे मैंने कितना लिख लिया प्लस 4। एक्चुअली में मेरे को प्लस 4 यहाँ लिखना था, मैं यहाँ पे भूल गया था, तो मैं यहाँ पे प्लस 4 लिख लिया। कोई प्रॉब्लम अभी नहीं होगी। आई होप आपको इतना अभी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बराबर करते हैं। आप डेली मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, और बिल्कुल मैं इजी तरीके में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके समझने की बात है, ए कितना है, ए लेकिन गए कहाँ तक है, nth टर्म तक गए हैं ना, nth टर्म तक। तो क्या मैं यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, h कितनी बार आए हैं, a और फिर यहाँ पे बीच बीच में डैश डैश करके कहाँ तक गए हैं। अभी आपको बताया था FA को यदि मैं इसमें से छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे n माइनस 1 और प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो बराबर n ही आ रहा है ना, तो मतलब ये हमारी nth टर्म तक गए होंगे ना। तो क्या मैं a को n से गुणा करके, ये मतलब a n टर्म तक गए हैं, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 को भी मैं ले लेता हूँ। 4 कहाँ तक गए होंगे, 4 भी देखिए nth टर्म तक गए हैं, 4 ये बीच में डैश डैश और ये 4, तो क्या 4 भी n टर्म तक गए हैं। आई होप आपको अभी इतना तो क्लियर होगा ही। ठीक है, n भी 4 टर्म तक गए हैं। ठीक है, इसके बाद अभी मैं यहाँ से h कॉमन ले लूँ क्या, देखिए h तो क्या है कि h n माइनस 1 में है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो मैं उसको n टर्म तक तो लेके जा नहीं सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, h ले लेता हूँ, यहाँ से बन जाएगा 1, ये 1 आ गया यहाँ का, इसका निकाल के यहाँ के आ गया 2, यहाँ पे आ जाएगा फिर 3, और फिर डैश 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 करके जाता जाएगा, और कितना n माइनस 1 तक जाएगा। अभी आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, h an 4n प्लस h, मैं इसको वैसे ही लिख लेता हूँ प्लस h। अभी आप देखेंगे यहाँ पे अभी हमने एक फॉर्मूला बनाया था, जो कि एक से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग क्या होता है, तो आपने बताया था अभी मेरे को
डैश 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 n-1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-1 डिवाइड बाय 2, है ना। तो क्या मैं इसकी जगह वही कर सकता हूँ क्या, है ना। तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ n-1 डिवाइड बाय 2। मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने क्या लिखा, इतना लिखा है। कोई प्रॉब्लम होगी अभी आपको, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैंने किसकी जगह क्या लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अभी मैं। देखिए अभी इसमें क्या कर सकते हैं, अभी तो मेरे हिसाब से अभी इसमें कोई गुंजाइश तो अभी बची नहीं है अभी फॉर्मूला लगाने की। मैं इसमें h का मल्टीप्लाई और कर देता हूँ, है ना। लिमिट h टेंस टू 0, अब ANH प्लस 4n और h में होगा तो 4NH, ठीक है। h में h का मल्टीप्लाई करोगे तो h स्क्वायर हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इस NH/2 को यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। NH/2 और एक h यहाँ पे चला जाएगा, NH माइनस H/2, यही बनेगा क्या। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में यहाँ पे मैंने प्लस का निशान लगा दिया है, यहाँ पे प्लस का निशान आएगा ही नहीं। क्या है कि ये 2 तो इस 2 के बीच में चला गया है, तो इस 2 को हटा देते हैं। यहाँ पे प्लस का निशान तो है ही नहीं, तो यहाँ कहाँ से हो जाएगा, NH/2 n-1 बचा, n-1 बचा, तो इसमें मैंने किया NH माइनस h, है ना। NH/2 मैंने यहाँ पे लिख लिया और फिर जो बचा तो NH माइनस h कर लिया, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं अभी हम, तो लिमिट तो अब हम रख नहीं सकते h की, लिमिट h टेंस टू 0, h की वैल्यू मैं कितना रख दूं, अभी यहाँ पर 2 रख देता हूँ, ओके। देखिए एक्चुअली NH की वैल्यू मैं यहाँ पे कितना रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ। लिमिट h टेंस टू 0, NH की वैल्यू कितनी निकली थी, अभी हमने सुबह शुरू में ही निकाली थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय n, तो NH इक्वल्स टू 2, a इंटू 2, 4 इंटू 2, NH 2/2, NH माइनस h, NH 2 माइनस 0, ठीक है। इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0, अब h टेंस टू 0 नहीं रखेगा क्योंकि अब हम h की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो h की जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो लिमिट तो हट जाएगा। तो ये 2a 4 2 जा 8 प्लस NH की वैल्यू मैंने 2 रखी थी और लिमिट h की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, या 2 में से 2 कैंसिल, बचेगा कितना यहाँ पे 2, ठीक है। अभी देखते हैं, बराबर 2a प्लस 10। अब आपको देखना, अब a आ गया है तो अब हमको a को भी हटाना पड़ेगा। अभी देखिए आपको यहाँ पे a की वैल्यू देखिए, लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू 0 है ना, तो मैं a इक्वल टू 0 रख दूँ क्या, तो 2 इंटू 0 प्लस 10 इक्वल्स टू 10, कितना आ गया 10। अब यहाँ पे आगे कुछ सॉल्व हो नहीं सकता है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं शुरू से एक बार आपको और रिवीजन करा देता हूँ मैंने क्या कैसे किया है। आप बिल्कुल 12th वाली मेथड से इसको आधे मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमको कितने आता है, 7 मार्क्स या 14 मार्क्स में आते हैं। तो हमको इसको ना आराम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, जिससे हमारी ना कॉपी भर जाए, नहीं तो ऐसे में हमको कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया क्वेश्चन को हमको इस फॉर्म में चेंज करना है, a टू b fx इंटीग्रेशन dx, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, fa फिर h a प्लस 2h डैश 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 प्लस a प्लस n-1 h, और बस इतना ही होगा। और ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि यहाँ से मैं यदि a को हटा देता हूँ, a प्लस h a प्लस 2h, ये कहाँ तक जाएगा, n-1 टर्म तक जाएगा, तो n-1, और ये यहाँ पे एक बचा हुआ था तो +1,
इसको हटाएंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, nth टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब h क्या होता है, b माइनस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन कितना आ जाएगा, n की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है इसलिए हमने अभी नहीं लिखी है। ठीक है, आई होप अभी आपको इतना क्लियर होगा। अब देखिए h और n 2 माइनस 0 NH इक्वल्स टू 2, FX इक्वल्स टू x प्लस 4 था, x की जगह मैंने a रखा तो a प्लस 4 आया, एक x की जगह मैंने a प्लस h रखा तो x की जगह भी a प्लस h प्लस 4 आया, x की जगह a प्लस 2h रखा तो f a प्लस 2h प्लस 4। देन मैंने क्या किया, बिल्कुल इसी फॉर्मूले के हिसाब से मैंने इसको क्या कर लिया, जमा लिया। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, लिमिट h टेंस टू 0 है ना, यहाँ पे a n टर्म तक था तो a इंटू एन मतलब a n टर्म तक हो गया, 4n टर्म तक था तो n को लिखा तो 4n आया, तो 4 हमारा n टर्म तक है तो हमने 4 रख लिया यहाँ पे, 4 इंटू एन इक्वल टू 4n, n टर्म तक था। फिर यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का मान लो ऐसे योग निकालना हो तो n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आता है, तो मैंने वैसे ही रख लिया, h का h यहाँ पे ये उतार दिया और n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, मैंने इस h का यहाँ पे अंडर मल्टीप्लाई कर दिया तो ANH 4NH, यहाँ पे देखिए NH/2 को मैंने एक साइड कर लिया और n माइनस 1 में इसका मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल क्या कि गुणा का है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा तो NH माइनस H। देन मैंने यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रख दी, h इक्वल्स टू 0 रख दिया, NH की वैल्यू 2 थी, यहाँ पर ये 2 में आ जाएगा, 0 तो हट जाएगा तो 2 में से 2 कैंसिल, बचेगा 2, 2a और 4 2 8 प्लस 2 है ना, ये बन जाएगा तो 2 और a 8 प्लस 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10 हो जाएगा तो 2a प्लस 10। लेकिन लोअर लिमिट हमारी कितनी थी, a 0 थी तो हमने यहाँ पर 2a की वैल्यू यहाँ पर 0 रखी, 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इक्वल्स टू 10। आई होप आपको एक क्वेश्चन बड़ा ही पसंद आया होगा और यहाँ पे मेरे सॉल्व करने का तरीका भी पसंद आया होगा। क्या है कि ये हमारे क्वेश्चन हमको ऐसे ही बहुत डिस्क्राइब करके हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी हमारे मार्क्स हमको पूरे मिलेंगे। ठीक है, और आपको ये वाले क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे तैयार, क्योंकि हमारे सेमेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लिया था इसलिए मैंने आपको इतने डिटेल में समझाया, क्योंकि ये हमारा इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने बताया है। अगली बार से मैं आपको बिल्कुल सॉल्व करे कराए बिल्कुल स्टेप के साथ मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा और वीडियो में कम से कम समय लूँगा जिससे आपका भी टाइम बचे। ठीक है, थैंक यू। और आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम हो या केमिस्ट्री या इंग्लिश में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके साथ मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहूँगा। धन्यवाद।